आज हम बात करने वाले हैं कॉफी के ओवर एक्सट्रैक्शन के बारे में। क्वेश्चन जो हैं काफी बार पूछे गए हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द स्टोर विजिट्स एंड ऑल। तो एक्सट्रैक्शन एक बेसिकली शब्द है। एक्सट्रैक्शन का हिंदी मतलब होता है निचोड़। तो एक्सट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो हम बात करेंगे आज एक्सट्रैक्शन की दो फॉर्म होती हैं। पहली होती है अंडर एक्सट्रैक्शन और दूसरी होती है ओवर एक्सट्रैक्शन। अंडर एक्सट्रैक्शन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन। अब ये चीज होती क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो टर्म्स हैं उन्हीं लोगों को समझ में आएंगी जो कॉफी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर जो कॉफी कंपनीज में काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो इस वीडियो को देख रहा है जो कॉफी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑफकोर्स यू कैन and it can be a very beneficial to you in future, so you can learn and learn more and more. So let's go start. As we all know कि एक्सट्रैक्शन बेसिकली बोला जाता है एक कॉफी का निचोड़ जो कॉफी से निकलता है, दैट इज एस्प्रेसो। जब हम एस्प्रेसो की बात करते हैं, लेट मी शो यू वन ग्लास फॉर दिस। ये एस्प्रेसो का ग्लास है, ऑलराइट। इसके अंदर जो एस्प्रेसो निकलता है, निचोड़ जो निकलता है, वो बोलते हैं उसको एस्प्रेसो, यानी कि एक्सट्रैक्शन जो कॉफी मशीन के थ्रू निकलता है गर्म पानी के प्रेशर के बाद, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एंड इसमें दो तरह के एक्सट्रैक्शन होते हैं, एक होता है ओवर एक्सट्रैक्शन और एक होता है अंडर एक्सट्रैक्शन। अंडर एक्सट्रैक्शन से समझते हैं, अंडर मतलब जो टाइमिंग से पहले आ गया हो, मतलब टाइमिंग से जो टाइमिंग दी गई उस टाइमिंग से पहले आ गया हो। ओवर एक्सट्रैक्शन जो आपका ब्रूइंग टाइमिंग है, उस ब्रूइंग टाइमिंग से ज्यादा चले जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सट्रैक्शन। अब ब्रूइंग क्या चीज होती है? ठीक है, ब्रूइंग टाइमिंग क्या चीज होती है? ये भी एक एक्सट्रैक्शन वाली बात है। मतलब देखा जाए तो दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एज वेल। दिस इज अ न्यू टर्म्स फॉर द कॉफी पर्संस एंड हु आर द बरिस्टास एज ऑल। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्रू टाइमिंग ये वाली की बात कर रहे हैं हम। ब्रू टाइमिंग का मतलब होता है जब कॉफी ग्राउंड्स को आप ग्राइंडर से, यानी कि कॉफी ग्राइंडर से जब एक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आपका एक्सट्रैक्शन है एस्प्रेसो 28 से 32 सेकंड के बीच में निकलता है, तो वो आपका ऑप्टिमम एस्प्रेसो कहलाता है। यानी कि जहां पे आपको कॉफी के फ्लेवर्स बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छे और बैलेंसिंग आपको फ्लेवर्स मिलते हैं। कहां पे? इस वाली टाइमिंग में। गॉट इट माय पॉइंट? गुड, वेरी नाइस। अब बात कर लेते हैं, अब यहां पे समझने की बात है कि ये टाइमिंग यूनिवर्सल टाइमिंग है, लेकिन कुछ जगह पे यानी कि कुछ कंपनीज के अंदर सारी टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग जो है मेंटेन की जाती हैं। डिपेंड करता है। अब ये ब्रूइंग टाइमिंग क्या है, ये एक अलग चीज है। इसको भी समझने के लिए वी गोइंग टू मेक अनदर वीडियो। ब्रूइंग टाइमिंग अलग प्रोसेस होता है जो आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी बेसिकली बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ओवर एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, अब ये क्या है? ओवर एक्सट्रैक्शन का मतलब है यानी कि आपकी यूजुअल टाइमिंग क्या है? परफेक्ट टाइमिंग 28 से 32। ठीक है, कमेंट बिलो। एक्चुअल टाइमिंग 28 से 32 है। अगर आप किसी कंपनी वर्किंग है तब भी आपके यहाँ क्या ब्रूइंग टाइमिंग है एज पर कंपनी, राइट इन कमेंट बिलो, तो वी कैन थिंक अबाउट दिस। ठीक है, तो यानी कि 28 से पहले, 28 और 32 से पहले, यानी कि 28 से पहले क्या आएगा? 27 आएगा, 26 आएगा। यानी कि 27 से पहले क्या है? 28 से पहले 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और 19। यानी कि आपकी टाइमिंग इससे पीछे की तरफ निकल चलती है। यानी कि आपकी जो ब्रूइंग टाइमिंग है, अगर आपका एस्प्रेसो शॉट कॉफी मशीन से इन टाइमिंग से बीच में आ जाता है, यानी 28 से पहले आ जाता है, तो वो आपके कहलाता है अंडर एक्सट्रैक्शन। अंडर एक्सट्रैक्शन मतलब टाइमिंग से पहले आने वाला शॉट, दैट इज कॉल्ड अंडर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें अंडर एक्सट्रैक्शन में आपको पता कैसे लगेगा? पहली चीज तो ये है कि आप ब्रूइंग टाइमिंग से पता कर सकते हैं अंडर एक्सट्रैक्शन क्या चीज होती है। अब दूसरा, अंडर एक्सट्रैक्शन टाइमिंग से पता लग गया। जब आप कॉफी एस्प्रेसो को आप पीते हैं, जब सिप करते हैं, तो उसका बहुत ही बेकार सा टेस्ट आता है। मतलब अनप्लेजेंट टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत वाटरी फ्लेवर होगा, उसमें क्रेमा नहीं होगा, उसमें आपको सार फ्लेवर आएगा। तो दैट इज द कंडीशंस। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कैसे फ्लेवर्स आते हैं, तो वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू, ऑलराइट, कमेंट बिलो। ठीक है, अब अंडर एक्सट्रैक्शन क्या है? अंडर एक्सट्रैक्शन, अंडर में सीख लिया। अब बात करते हैं ओवर की। ओवर में क्या है? हमारी टाइमिंग, स्टैंडर्ड टाइमिंग 28 से 32 है। अगर हमारी टाइमिंग 32 से ऊपर जाती है, यानी कि ओवर मतलब ज्यादा आगे की तरफ जाती है, यानी कि 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 60, यानी कि कोई भी टाइमिंग इस वाली टाइमिंग से 32 से ऊपर जाती है, तो वो आपका कहलाता है ओवर एक्सट्रैक्शन। इन केस में क्या होता है
ओवर एक्सट्रैक्शन में मतलब आपका एस्प्रेसो जो है वो अनप्लेजेंट टेस्ट देता है, ऑप्टिमम टेस्ट नहीं होता है। दूसरा, इसमें एस्प्रेसो आपका जल चुका होता है, मतलब जल जाता है, बर्न फ्लेवर देता है, ओवर बिटर फ्लेवर देता है। इसमें आप कोई फ्लेवर्स का आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। इसमें क्रीम आपको जला हुआ दिखाई देगा, इसमें बॉडी भी आपको ज्यादा बेहतर नहीं होती है। तो दिस इज अनदर पार्ट। ये भी कुछ टेक्निकल आई अंडरस्टैंड जो आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, तो विल थिंक अबाउट लेटर ऑन डिफरेंट वीडियो। ऑलराइट, कमेंट इन बिलो इफ यू वांट टू डू। तो ये एक चीज है। अब ये चीजें होती क्यों है, ये समझने वाली बात है। ओवर एक्सट्रैक्शन, अंडर एक्सट्रैक्शन होने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। पहली चीज ये है कि ये आपका टैंपिंग है, जैसे टेम्पर कॉल, दिस इज योर पोर्टाफिल्टर, ठीक है। अगर इसमें कॉफी ग्राउंड है, ठीक है, कॉफी ग्राउंड मतलब कॉफी पाउडर है, और मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है, बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है, प्लस इसमें जो पाउडर है वो फाइन है। फाइन मतलब बहुत ज्यादा बारीक है, बारीक पाउडर है, मैंने बहुत ज्यादा टैंप कर दिया, मतलब हार्ड टैंपिंग हो गई है। और एक चीज और, ये वाले प्रोसेस को, ये वाला जो प्रोसेस है, इसको टैंपिंग से नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड टैंपिंग प्रोसेस। ऑलराइट, जब भी आपसे बात की जाएगी टैंपिंग करिए, तो टैंपिंग मतलब आप कॉफी को इस टैंपर से दबाइए, दैट इज कॉल्ड टैंपिंग। हो गया। अब आपका तो पाउडर बहुत ज्यादा बारीक है, आपने टैंपिंग भी हार्ड कर दी है, तो ऑब्वियसली आपका ये जो चीज है टाइमिंग वो ओवर ही जाएगी, मतलब ज्यादा ही टाइमिंग जाएगी। दूसरे केस में क्या है, आपका पाउडर कोर्स है, मतलब मोटा पाउडर है, और आपने टैंपिंग भी स्लो करी है, तो आप अंडर एक्सट्रैक्शन में जाएंगे, आपकी टाइमिंग जल्दी आ जाएगी, मतलब एस्प्रेसो जल्दी आ जाएगा। तो एक चीजें हैं। देखा जाए इसी के साथ साथ आप इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, एक्चुअल ऑप्टिमाइज एक्सट्रैक्शन कैसे करें, तो इसके लिए आपको अपने ग्राइंडर के साथ देखना पड़ता है। आप जा सकते हैं अपने प्रेशर गॉज को आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आपको जो पानी का प्रेशर है वो एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, सो वी कैन डिस्कस दिस लेटर ऑन अनदर वीडियो। टिल नाउ यू कैन I hope you understand how is it work and how is called over and under extraction is, and we are going to discuss another important part to another video as well. So if you want to learn anything, you can comment in below and you can share with your friends as well. And अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, just do subscribe the channel button and हिट बेल आइकन, जहां पे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसमें आपको दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से एक्चुअल में होता है आपके साथ। जब एस्प्रेसो कोई भी बहुत जल्दी निकल के आता है, बहुत जल्दी टाइमिंग से होता है, एक्चुअल टाइमिंग से जल्दी निकल के आता है, तो वो आपका अंडर एक्सट्रैक्शन होता है। और जब कोई एस्प्रेसो बहुत लेट निकल के आता है, तो वो आपका ओवर एक्सट्रैक्शन होता है। अंडर एक्सट्रैक्शन होने का रीज़न ये भी है कि आपकी टैंपिंग अच्छे से नहीं होती है, या फिर आप टैंपिंग करने से पहले एस्प्रेसो को, यानी कि अपने पोर्टाफिल्टर को आप अच्छे से लेवलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो एक ये भी पार्ट होता है। जैसे कि आप एस्प्रेसो कॉफ़ी ग्राउंड्स लिए एंड आपने एस्प्रेसो निकालने की कोशिश करी, उसको हार्ड टैम्प कर दिया, तो इयरिंग्स एंड ऑल, जैसे कि आप टैंपिंग तो ज़्यादा स्लो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो टैंपिंग करने का प्रोसीजर है, जहाँ पे आप टैंपिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट वे, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जब अंडर एक्सट्रैक्शन होता है, तो आपने चेक करना है कि आपका ग्राइंड सेटिंग्स तो ठीक है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको चेक करनी रहती हैं, और जिसको वजह से आपने अपने एस्प्रेसो का आप अच्छी सेटिंग्स को देखते हुए